आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंडर जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नोटिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है। तो अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 2/2025 18/9/2024 को ये पब्लिश हुआ था। अभी इसकी जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी हैं, रीओपन कर दिए हैं फॉर्म। ये इसकी लास्ट डेट हो गई है 22 नवंबर 2024। तो अगर आपका फॉर्म किसी वजह से नहीं भर पाया था तो अभी आपके पास चांसेस हैं, आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी की साइट पे फिर से उसका लिंक ओपन हो गया है। तो अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। इस साइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। OTR पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, अगर आपसे OTR में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन के भी चांस हैं। और मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल, अगर आपके फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्ड ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड। आपको एक आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी होना अनिवार्य है फॉर्म भरते टाइम। इसकी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन, देखिए ये लास्ट डेट थी, ये स्टार्टिंग डेट थी 18/9/2024 से 8/10/2024 6 बजे तक। लेकिन अभी जो यूपीएससी की साइट है उस पर नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब जो फॉर्म्स हैं रीओपन कर दिए हैं 18 से लेके 18/10/2024 से लेके और 22 नवंबर 2024 तक फिर से विंडो ओपन कर दिया फॉर्म भरने की। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए ये है पेनल्टी, आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये नोटिफिकेशन है मैंने उनकी साइट से ही डाउनलोड किया है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो सारी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए अगर कोई ग्रीवांस है तो आप इस फ़ोन नंबर पर, ये हेल्पलाइन नंबर है उनका। इसके अलावा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में देख लेते हैं। राइटिंग फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन OMR सीट, आंसर सीट इन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कैंडिडेट मस्ट यूज़। देखिए आपको प्री में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, ओनली केवल ब्लैक पेन का यूज़ करना है, वो भी बॉल पॉइंट पेन का। और जो दूसरे कलर के पेन है उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, वो प्रोहिबिटेड है। डू नॉट यूज़ पेंसिल और इंक, वो भी यूज़ नहीं करनी है। मोबाइल फ़ोन, कोई भी गैजेट आप ले जा नहीं सकते एग्जामिनेशन सेंटर पर। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, ये आपका 7 डेज़ तक खुला रहेगा एग्जामिनेशन के अगले दिन बाद तक। और इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें मॉडिफिकेशन करा है भाई उन्होंने। देखिए, फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड। जब आप फॉर्म की जो डेट्स है फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं उससे 10 दिन पुराना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मैंसन ऑन द फोटोग्राफ। नेम होना चाहिए कैंडिडेट का और जिस डेट को आपने फ़ोटोग्राफ खिंचवाया है उस डेट को का मेंशन फोटोग्राफ पे होना चाहिए। और जो कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ, जो कैंडिडेट का फेस है वो 3/4 स्पेस पे होना चाहिए फोटोग्राफ के। फॉर इंस्टेंस, इफ अ कैंडिडेट अपलोड अ बियर्डेड फोटोग्राफ और ही मस्ट अपीयर इन द सेम लुक इन द प्री मेंस और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। जिस लुक में आपने फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो खिंचवाया था वो ही लुक आपको प्री मेंस और इंटरव्यू में बना के जानी है। आगे देख लेते हैं, द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू एग्जामिनेशन, 30 मिनट बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। और देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। ये आपकी कैटेगरीज हैं। द रिक्रूटमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी मेड टू द सर्विसेज पोस्ट अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पोस्ट हैं आपकी। ये कैटेगरीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग की ग्रुप ए सर्विसेज पोस्ट हैं, और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ग्रुप AB सर्विसेज पोस्ट हैं। उसके बाद ग्रुप
कैटेगरी 3 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ग्रुप ए बी सर्विस और पोस्ट है, और ये आपकी कैटेगरी 4 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ग्रुप ए बी सर्विस और पोस्ट है। इसके अलावा अब हम देखते हैं आगे क्या है। सेंटर्स आपके यहाँ आएंगे। इन सिटीज़ में आपका प्री का सेंटर होगा, ये जो सारी सिटीज़ हैं, और जो मेंस के लिए आपका सेंटर रहेगा वो इन सिटीज़ में रहेगा, मेंस के लिए जो आपका सेंटर रहेगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन इंडियन होना चाहिए, और अगर नेपाल से भूटान से तो उसके लिए ये आपको क्राइटेरियाज हैं जो दे रखे हैं। एज लिमिट जो है द मस्ट हैव अटेंड 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, एंड 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2024 ही सी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं पैदा हुआ हो, और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं। और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स विल बी रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इन फॉलोइंग कैटेगरीज में तो आपको एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का मिलेगा, ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स में अगर आपने काम किया है। द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी फर्दर रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम 5 ईयर इफ़ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, और 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अदर बैकवर्ड क्लास को, और अप टू अ मैक्सिमम 3 ईयर इन केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो दे रखी है, कितने कब से और कब पैदा हुआ होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हमारे काम की और क्या है। अ कैंडिडेट ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2025 will be eligible to get the benefit of the economically weaker section reservation only in case the candidate meet the criteria issued by the central government and is in possession of requisite income and asset certificate based on the income of the financial income for financial year 2023 और 24 and issues on after 1/4/2024 after the completion of financial year 2023-24 but not later than the closing date of application for engineering service pre examination 2025 8/10/2024। और जो OBC का सर्टिफिकेट है वो OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर CSE 2025 मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन दी इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 22-23 एंड 21-22 and issues on after 1/4/2024 after the completion of the year 2023-24 but not later than the closing date of the application for engineering service pre examination 2025। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसकी डेट्स आप देख लें कब से कब तक का होना चाहिए। आगे देख लेते हैं और हमारे काम की क्या इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the commission and no subsequent request for its change will be considered or granted। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भरनी है वो बिल्कुल सही भरनी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं और क्या है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्टेन अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंटर और स्टेट। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या आप लास्ट ईयर में होने चाहिए, अपीयरिंग में लास्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके हो जाने चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। जो फीस है आपकी फॉर्म भरने की वो SC ST PWBD हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट फ़ी एंड और जो कैटेगरीज हैं उनके लिए जनरल और OBC के लिए 200 रुपीज़ है। उसके अलावा अब देखते हैं हमारा क्या है, अप्लाई कैसे करना है। तो हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द लिंक। इस वाले लिंक पे जाना है, इस वाली साइट पे, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपके OTR में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो है डेट्स हैं ये देख लें कब से कब तक का टाइम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वाइल फिलिंग इन his her application form the candidate should carefully decide about his her choice for the center and engineering discipline for the examination। सेंटर को आप अच्छे से देख लें जहां आपको चाहिए। उसके अलावा और क्या है अब हमारे पास इंफॉर्मेशन। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 8 अक्टूबर 2024 बट अभी हो गई है 22 नवंबर 2024 क्योंकि रीओपन कर दिए हैं
विंडो ओपन हो गई है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दें। आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये है आपका अ लिस्ट ऑफ सर्विस पोस्ट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी अलॉन्ग विद द फिजिकल रिक्वायरमेंट। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सर्विसेज हैं। तो आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है काम की चीज़ें। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको लगाने पड़ सकते हैं अगर डिसेबिलिटी का किसी के है तो। ये सर्टिफिकेट इन्होंने दे रखे हैं नोटिफिकेशन में। तो ये नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें देते हैं। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं सर्टिफिकेट। और देख लेते हैं, अब देखते हैं हम कि स्टेज 1 प्री एग्जामिनेशन जो होगा आपका। एग्जामिनेशन सेल कंप्राइजेज 2 पेपर्स। जो प्री के अंदर 2 पेपर्स होंगे, एक जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 2 घंटे का 200 मार्क्स का। और जो पेपर 2 होगा वो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा 3 घंटे का 300 मार्क्स का। वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे ये। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं तो जनरल स्टडीज़ का पहला जो पेपर होगा, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। और आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड पेपर होगा प्री में वो चेंज हो जाएगा। ये 3 घंटे का 300 मार्क्स का टोटल 500 मार्क्स का प्री का पेपर होगा। ये सभी ब्रांचों के लिए है। उसके बाद जो मेंस का पेपर होगा, द एग्जामिनेशन सेल कंप्राइजेज 2 पेपर्स। इसमें भी 2 पेपर्स होंगे। अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। और जो पेपर 2 है सिविल इंजीनियरिंग का 3 घंटे का 300 नंबर का। तो ये टोटल 600 नंबर का पेपर होगा मेंस का। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ऐसा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ऐसा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी ऐसा ही है। स्टेज 3 जो आपका इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का होगा। आगे देखते हैं और क्या है इसका इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ये सिलेबस है आपका, सिलेबस देख लें प्री और मेंस का। ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 का सिलेबस है, ये पेपर 2 का सिलेबस है। और आगे देखते हैं अब क्या है, ये मैकेनिकल का सिलेबस है और ये पेपर 2 का मैकेनिकल का सिलेबस है। तो आपको अगर नहीं पता है सिलेबस तो सिलेबस एक बार देख लें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये पेपर 1 का। इसके बाद अब पेपर 2 का सिलेबस है। नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस है पेपर 1 का। और ये देखिए आपको फिर इसके बाद पेपर 2 का सिलेबस दे रखा है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से पहले, और कैसे कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी है, कितनी फ़ीस है और कितने केबी में आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। एक बार देख लें। और आपका देखो एक आईडी कार्ड लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर पासपोर्ट साइज़ पासपोर्ट लगाना है, या ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी आईडी आप लगाएंगे वहाँ पे आपको ले जानी पड़ेगी एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम वाले दिन। ये आपको दे रखा है कब से कब तक आपके फॉर्म भर सकते हैं, बट अभी 22 नवंबर 2024 हो गया है। कई बार मैं बता चुका हूँ, अब तो आपको डेट्स रट जानी चाहिए, लास्ट डेट। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और इसमें देख लेते हैं क्या है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर द कन्वेंशनल टाइप पेपर। ये जो आपका जो रिटन में पेपर होगा उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। और आपको ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है फर्स्ट पेपर में प्री में। तो ये है आपका हाउ टू फिल द आंसर शीट टू ऑब्जेक्टिव टाइप। ये आपको सैंपल दे रखा है कि जो आपका पेपर का जो वो आएगी आंसर शीट आएगी उसमें आपको कैसे कैसे भरना है। यहाँ पे देखिए कैसे गोला भरना है, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं इन्होंने। बहुत अच्छा सैंपल पेपर दे रखा है, कैसे नहीं भरना है कैसे भरना है वो सब बता रखा है आपने। और ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन द एग्जामिनी टू राइट, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। तो अगर आपके काम के हैं तो एक बार देख लें, अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ सकते हैं इसे। तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था। और देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी इस नोटिफिकेशन में। अब आप फॉर्म आराम से भर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है आपको इसी चैनल पर मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, गुड लक।